ना आर्मी की वैकेंसी क्लियर हुई, ना एयरफोर्स की वैकेंसी क्लियर होती है। इनमें सेंट्रल की बात छोड़ दो, राज्य सरकार की भी जो नौकरियां हैं जैसे यूपी पुलिस आ गई, ये भी नहीं निकलती हैं। तो ये बताइए, आज हम 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिली हमको। आप देख रहे हैं मैं बैग लेके घूम रहा हूँ, यहाँ पे गार्ड साहब ने मुझे भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहा है कि हमें यूपी जैसा पीएम मुख्यमंत्री चाहिए। जब विदेशों में योगी की मांग है तो योगी से अच्छा कोई है ही नहीं। पहली बात तो आप ये समझिए कि बीजेपी के पास में कुछ और है ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ना तो स्वास्थ्य में काम करती है, ना रोजगार में काम करती है। महंगाई की बात करी थी कि जी महंगाई ख़त्म कर देंगे, दोगुनी महंगाई कर दी थी। सबसे ज़्यादा इन्हीं की सरकार में जो महंगाई आई है। फिर भी हमारा सपोर्ट सपा को है। ये है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। योगी बाबा जिंदाबाद। पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ही महंगा है। गैस महंगी है, ये चीज़ सरसों का तेल महंगा है, ये चीज़ तो महंगी है ही है। विवेक नाम है मेरा, अलीगढ़ से। अलीगढ़ में भी इस समय बीजेपी है। हाँ, तो आपको लगता है नहीं बीजेपी तो सभी जगह आएगी जी। आप वोट कहीं पे भी दो, लेकिन आपका जो वोट जाएगा इनडायरेक्टली जाएगा बीजेपी को। क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी घपलेबाजी कर रही है क्या? नहीं घपले, आप भी जानते हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में ये गंगा के किनारे लाशें मिली हैं, कितना जो है मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना सारा दे दिया उसने। संसद में कहते हैं कि जितने भी लोग कोविड में मरे कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। अरे मरने के बाद में उनका कुछ तो किया जाए, कुछ तो जो उनकी सुनवाई हो, या लाशों को ऐसे कुत्ते और बिल्लियों को कुत्तों की तरह डाल दिया जाएगा, जानवरों की तरह। तो सत्ता परिवर्तन की बात कही जाए तो आपको क्या लगता है कौन आ सकता है? देखो जी, बीजेपी सिर्फ 2 ही मुद्दों पे जीतती है पूरे देश में। सबको पता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, और दूसरा होता है आपके आरक्षण का, ठीक है। अब जब दोनों ही चीज़ आप कर रहे हैं तो या तो बिल्कुल सर, आपको मैं बता दूं, पहली बात तो आप ये समझिए कि बीजेपी के पास में कुछ और है ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ना तो स्वास्थ्य में काम करती है, ना रोजगार में काम करती है। महंगाई की बात करी थी कि जी महंगाई ख़त्म कर देंगे, दोगुनी महंगाई कर दी थी। सबसे ज़्यादा इन्हीं की सरकार में जो महंगाई आई है, ठीक है। अब तक जो है इन्होंने जो काम किए हैं ना, वो मुझे तो लगता नहीं है कोई ऐसा काम किया है जिससे जो है समाज को और जो है जनता को कोई फ़ायदा हुआ हो। मुझे नहीं लगता कोई भी काम किया है। स्मार्ट सिटी बना दिए प्रयागराज का नाम। आप घूमने गए थे स्मार्ट सिटी में? 10 स्मार्ट सिटी बनाई, बनारस को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया। नहीं, स्मार्ट सिटी बनने से आपका फ़ायदा बता दो क्या है? अरे जब रोजगार ही नहीं होंगे किसी के पास में तो उस स्मार्ट सिटी का करेगा क्या कोई? देश का विकास तो हो रहा है। आज से 2 साल पहले एक भर्ती करी थी, 69,000 एक भर्ती हुई थी यहाँ पे, शिक्षक भर्ती हुई थी। उसमें 2.5 साल जो है बीच में जो है बहुत सारे केस हो गए। वो क्यों हुए केस? क्या कोई भर्ती आज तक कभी साफ सुथरी हुई है? उसके बाद तो भर्ती क्लियर हो गई। 39,000 स्टूडेंट को तो जॉब मिली ना। 39,000 नहीं, 69,000 को मिली है। लेकिन मिली कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। 1.5 लाख लोग पास हुए थे। आज मैं आपको बोलता हूँ 1 महीने का टाइम देता हूँ और 16 सब्जेक्ट देता हूँ, 14 सब्जेक्ट के 1 महीने में 14 सब्जेक्ट पढ़ के आप जो है 150 में से 147 और 145 नंबर ला के दिखा दो। देश में IIT भी लोग करते हैं। आज तक तो मुझे ऐसा कोई बंदा दिखा नहीं जो 1 महीने में 14 सब्जेक्ट पढ़ के जो 147 145 नंबर ला दे। ये तो IAS से ऊपर से लेवल के लोग हो गए। फिर तो चुनाव होंगे 2022 के, उसमें मुद्दा क्या रहने वाला है? अहम मुद्दा क्या होगा? एक ही मुद्दा है जी इनके पास। तो इनके पास नहीं, किसी भी पार्टी के पास अगर हो तो मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा आप मुझे ये बता दीजिए, देश में पढ़े लिखे नेता कितने हैं? जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, PM हैं, गृह मंत्री हैं, कितने लोग रहे हैं पढ़े लिखे? लाने वाले भी तो हम ही हैं। बीजेपी को हम 2 बार लाए हैं। तो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ ना ये तो सरकार तो साफ कहती है जो 15 लाख। हम तो जो भावना समझ रहे थे, जिस भावना से हम लेके आए थे सरकार को, वो तो भावना हमारी खत्म ही कर दी इन्होंने। हमने तो यही सोच के वोट दिया था ना कि देश में बदलाव आएगा, नई सत्ता आएगी, कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। हो तो रहा है, देखो कितना अच्छा हो रहा है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। आपने अगर 15 लाख के जुमले में वोट दिया तो मैं बता दूं मोदी जी ने संसद में ऐसा है जी, ये 15 लाख का जुमला तो अपने पास ही रखें। वो हमें जो है वो जुमलेबाजी पसंद नहीं है। हमें तो काम करके दिखाओ आप। हमने नहीं बोला कि हमें 15 लाख रुपए दो, आपने ही तो बोला था जी। मुझे तो सर कोई काम लगता नहीं है इनका। उत्तर प्रदेश में पहले जनता गुंडा हुआ करती थी, अब पुलिस वाले गुंडे हैं। अभी तो सपा आएगी। सपा आएगी। क्यों? बीजेपी ने इतने अच्छे काम किए हैं, आपको बीजेपी के अच्छे काम नहीं दिखे? बीजेपी के अच्छे काम, बीजेपी ने तो सिर्फ बैंड बजाई है। सपा ही आएगी। 10 स्मार्ट सिटी बना दी है, राम मंदिर बना दिया है, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के चक्कर में आदमी भूखा मर रहा है। कह तो रहे पकौड़े तलिए, आत्मनिर्भर बनिए। बहुत सही।
हाँ, ये भी तो है, सही कह रहे हैं, पकौड़े खाने वाले भी तो होने चाहिए। आप बीजेपी आई थी तो सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, तो इस बार आपको क्या लगता है मुद्दा क्या हो सकता है? ये इतनी नॉलेज मेरे को नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में जितना आप पूछ रहे हैं, बट फिर भी हमारा सपोर्ट सपा को है, ना कि भाजपा को। काम बोल रहे हैं। पिछली बार सपा थी, हम सब सुखी थे, ठीक है। अभी बीच हाँ, राज में गायत्री प्रजापति ने जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया था उसके बारे में कुछ बताओ ना आप। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। सहारनपुर में भी इस समय बीजेपी है। बीजेपी आएगी, बीजेपी ही पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। योगी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। कह रहे सपा आएगी। कैसे आएगी? गुंडा माफिया जो सब रोक दिया था बीजेपी ने, तो अब वो तो सपा तो बोलेगी ही, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार खनन खत्म हो गया है, तो सपा तो बोलेगी कि सपा आनी चाहिए। पर ये है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। योगी बाबा जिंदाबाद। तो सपा के जो काम है वो क्या सपा के काम? बोलता है सपा काम का बोलता काम है। उत्तर प्रदेश में अभी अब आपने देखा होगा, आप न्यूज़ चैनल से हैं, ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहा है कि हमें यूपी जैसा पीएम मुख्यमंत्री चाहिए। जब विदेशों में योगी की मांग है तो योगी से अच्छा कोई है ही नहीं। हम जो महंगाई है, महंगाई देखो, आप देख सकते हो कि अभी कोविड की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। जब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, कहाँ से लगाएगी? पेट्रोल भैया सरकार कहाँ से लाएगी? फ्री में राशन बांट रही है, सरकार कहाँ से लाएगी? बस मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार इलाहाबाद में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल इलाहाबाद में इस बार सत्ता परिवर्तन 100% होगा। और मैं आपको बता दूं, जो ये ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं बसपा सपा, जो ये ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं ना, भाजपा सपा बसपा, अभी तक भाजपा ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया ये बताए। भाजपा के कुछ लोग कार्यकर्ता लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि सपा बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन करवा के ये किया वो किया। तो मैं भाजपा से ये सवाल करना चाहता हूँ, जो ये चीज़ को कहते हैं, तुमने ब्राह्मणों के लिए क्या कर दिया? पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे दोबा, पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की बात है, तुमने कुछ किया? ब्राह्मणों के लिए ना कोई कुछ किया है, ना कोई किसी के लिए कुछ किया है। जो भी आता है सब अपना बनाता है। जब से भाजपा सरकार आई एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। आप देख रहे हैं, मैं बैग लेके 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए। आपने कहा नौकरी नहीं मिली, मैं आपको बता दूं 4 लाख नौकरी दी है बीजेपी ने। बीजेपी ने एक भी वैकेंसी नहीं क्लियर की। मैडम आप जो सवाल कर रही हो, पूरे मैं इंटरनेट पे नोटिफिकेशन पे बना रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। आज 3 साल से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कोई एक भी वैकेंसी नहीं क्लियर हुई। ना आर्मी की वैकेंसी क्लियर हुई, ना एयरफोर्स की वैकेंसी क्लियर होती है। इनमें सेंट्रल की बात छोड़ दो, राज्य सरकार की भी जो नौकरियाँ हैं, जैसे यूपी पुलिस आ गई, ये भी नहीं निकलती हैं। तो ये बताइए, आज हम 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिली हमको। आप देख रहे हैं, मैं बैग लेके घूम रहा हूँ, यहाँ पे गार्ड साहब ने मुझे भगा दिया। बैग लेके घूम रहे भाई, मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, मेट्रो जी। स्टेशन चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, योगी जी के पोस्टर्स लगे कि 4 लाख रोजगार दिए गए हैं। तो क्या झूठ बोल रोजगार रहे हैं कहाँ चले गए? योगी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं तो दिल्ली जाता हूँ तो 100 रुपये का पेट्रोल भराता हूँ, सरसों का तेल खरीदता हूँ 200 रुपये में खरीदने लगा, चीनी 25 रुपये से 42 रुपये में खरीदने लगा। अब इनका रोजगार गया तो गया कहाँ? 4 लाख युवा कहाँ पे कार्यरत हैं? ये कोई संस्था या कोई एनजीओ या कोई नोटिफिकेशन में दिखाएं तो कि यहाँ पे ये यहाँ संस्था पे हमने 4 लाख यहाँ पे भर्ती करवाया। आपको क्या लगता है कौन आ सकता है यूपी में इस बार? यूपी में इस समय अखिलेश भैया आएंगे। सपा सपा। क्या बोल रहे हैं? सपा काम बोल रहा है, मुलायम सिंह यादव जी की साइकिल फिर आएगी। मैं सूरज नाम है मेरा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं से हूँ, प्रॉपर यूपी से, दिल्ली आप से। यूपी के हैं, आपसे पूछूंगी, जैसे अभी बताया सपा आएगी बीजेपी आएगी, आपको क्या लगता है? मैम मुझे तो ये लगता है कि ना तो बीजेपी ही अच्छी है ना सपा ही अच्छी है। तो कांग्रेस? ऐसा लगता है ना, कांग्रेस तो खैर है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, मगर मेरे हिसाब से लगता है कि कोई अब ऐसा आए जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाए। अभी तो फिलहाल ये है कि अब 3 महीने से खाली हैं हम भी और सब। कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी आ जाए? आम आदमी पार्टी नहीं, बिजली पानी फ्री तो नहीं चाहिए कि इतना पानी भर जाए जहाँ बाइक भी ना निकले, ठीक है। और ऐसे भी ऐसे हम, जो आ सकता है। हाँ कोई तो आना चाहिए। जैसे एक टाइम पे आम आदमी पार्टी आई थी, उसने काम किया था, मगर अब तो खैर वो भी बेकार है। तो ऐसा कुछ नया होना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे बीजेपी ही रहे, चाहे बीजेपी ही रहे, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, चाहे बीजेपी ही रहे, मगर कुछ बेटर हो। कोरोना काल आया ऐसे टाइम पे, तो चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये प्रॉब्लम तो खैर हर सरकार के साथ आनी थी। जो प्रॉब्लम चल रही है, लॉकडाउन वगैरह, ये सारी चीज़ें। और जो महंगाई हुई है, मोदी जी कहते हैं देश हित में महंगाई बढ़ी, उस पर क्या कहना चाहिए? वो तो मोदी जी ही कम करेंगे, बढ़ाई है तो उन्हें ही कम करनी चाहिए। इसमें मैं या हम सब लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो लगता है आपको इस बार जो यूपी चुनाव के मुद्दे होंगे वो महंगाई को लेकर भी होगा? हाँ होने चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि सिलेंडर में कुछ
कमी आई है, जैसे कि 440 रुपये समथिंग कुछ का होने वाला है। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो यार ये तो अपनी सोच है, मैं आपको बताऊं तो हिंदू मुस्लिम वाली तो अपनी सोच है। मैं हिंदू हूँ या कोई मुसलमान है, जब तक मैं नहीं सोचूंगा वो गलत है तब तक वो गलत नहीं है ना। अब मुझे कोई कितना ही भड़काता रहा, अगर मैं भड़काने में आ गया तो ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ। नहीं, राम मंदिर तो होना ही था एक दिन, आज नहीं तो कल होना था, ठीक है। वो तो कोई उसमें तो कोई ऑप्शन था ही नहीं सर। है यूपी में अगर मैं रह रहा हूँ तो यूपी की गुंडागर्दी जहाँ पहले मतलब 99% 100% तक थी, वो कहीं ना कहीं कट के 20% भी नहीं रह गई। अब आज एक कैदी जेल से निकलने में डरता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरा एनकाउंटर ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो नहीं, महिला बहुत ज़्यादा सुरक्षित है सर। मैं अगर आपकी बात करूँ इस रोड से, खीरी का केस सुन लीजिए, बीच रास्ते पे चीरें होता है महिला का, तो महिला सुरक्षित है क्या बीजेपी में? अच्छा, एक केस आपने बता दिया, क्या इससे पहले नहीं होता था जब बीजेपी सरकार नहीं थी? आप बताइए, इससे पहले नहीं होता था? पहले तो एक दिन में 10-10 20-20 केस सुनने को मिल जाते थे। आज तो हम लखीमपुर खीरी लेके बैठे हैं सिर्फ। पहले तो बहुत सारे केसेस थे ऐसे, पहले तो बहुत सारे केसेस थे सर। सपा की सरकार में मुजफ्फरनगर में जो केस हुआ था उसमें रात के 12 बजे महिला को जला दिया जाता है। हाँ, वहीं लखीमपुर खीरी में हुआ, तो महिलाएं सुरक्षित है क्या बीजेपी में? बिल्कुल सुरक्षित है मैम। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी सुरक्षित है। जहाँ हमारे हिंदू धर्म में रात को जलाया नहीं जाता, वहीं रात में जलाया जाता है महिला को। नहीं, तो वो उनका वो मोटिव था ही नहीं ना, वो सोच अलग अलग है ना। हम जलाते नहीं हैं रात में, वो अलग पार्ट है, और उनको उसको जलाया गया वो अलग पार्ट है। पर किया, उन लोगों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए या मिली है, जो भी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। बिहार से। आप यहाँ पे हैं, यूपी में है सब, आपको क्या लगता है यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं होगा, बीजेपी ही रहेगी? बीजेपी नहीं रहना चाहिए, सपा की सरकार आनी चाहिए। सपा की सरकार? हाँ। सपा ने ऐसा क्या अच्छा किया, आप ये बता दीजिए कि आप सपा के लिए सही है, बीजेपी में कुछ नहीं है अभी वैसा। दुकानें लगाने के लिए भी बहुत सारे दिक्कतें हो रहा है। आप जिस रास्ते पे खड़े हो, ये तो बीजेपी ने गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, आप गड्ढा मुक्त सड़कों पे खड़े हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सपा की सरकार में चल रहा था बहुत सही चल रहा था, बस इतना ही कहना महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो सब बढ़ ही गया, महंगाई इसमें क्या। मजबल कहाँ से आप? एटा से। एटा एक बार आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा? तुम आ जाओ। अरे नहीं, इनसे ले लो। नहीं, आपको क्या लगता है, एटा के हैं आप, सत्ता परिवर्तन होगा क्या? चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो? मुश्किल है। मुश्किल है। बीजेपी के अच्छे काम है? बीजेपी की सही नहीं है काम। यहाँ तो बढ़िया चल रहा है, ओके। नोएडा में तो बढ़िया चल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं जिला उन्नाव से हूँ। उन्नाव से हैं? हाँ जी। आपको लगता है इस बार उन्नाव में सत्ता परिवर्तन होगा 2022 के चुनाव में? नहीं होगा, नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। तो जो लोग बोल रहे हैं सपा आएगी, तो सपा के काम बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखो, जिसकी जो सत्ता होती है वो काम करता है आके। सपा आएगी वो अपने काम करेगी, बीजेपी अपने काम कर रही है। महंगाई तो जी पहले भी महंगाई थी, महंगाई अब भी है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सरसों का तेल तो हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत ही महंगा है। गैस महंगी है, ये चीज़, सरसों का तेल महंगा है, ये चीज़ तो महंगी है ही है। तो महंगाई से आप खुश हैं? अब क्या करोगे, पूरा देश ही ले रहा है। देश ले रहा है, तो सत्ता परिवर्तन अगर सत्ता, दूसरी सत्ता आ जाएगी, क्या सस्ता कर देगी आके? कुछ तो परिवर्तन होगा। कुछ नहीं होगा। बीजेपी आएगी, कितनी भी महंगाई हो जाए आप महंगाई सहन करेंगे? बीजेपी ही आएगी।